अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में सीनियर रिपोर्टर एहतिशाम अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिबेट और डिस्कशन और एक तलखी हुई, जहां पर नियाजुल्लाह नियाजी तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी थे तहरीक इंसाफ के। उन्होंने काजी फैसल साहब को खड़े होकर कहा कि उनका बेटा काजी साहब के सामने आया और ये एक लॉ क्लर्क के हवाले से आया, लेकिन काजी साहब ने उससे तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल पूछे। ये बात दुरुस्त है या जिस तरह से काजी साहब ने कहा कि ऐसा मैं नहीं करता? एहतिशाम साहब से पूछते हैं। एहतिशाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? हम फाइन, ठीक ठाक। लेकिन ये जो एक तलखी आपने देखी है, इस पर आपका क्या कमेंट है? इस पे कमेंट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं सीनियर रिपोर्टर नहीं हूं, मैं एक आम रिपोर्टर हूं। यहाँ पे सीनियर जो रिपोर्टर हैं वो बयानिए बनाते हैं। अच्छा, तो इसके साथ आपको मैं ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की आज समाअत तो खैर सब ने देखी है, लेकिन एक न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने एक बात की है, क्योंकि बार बार जब चीफ साहब बात कर रहे थे, कानून मुझे हक देता है कि मैं डायरेक्ट कोर्ट से बात कर सकता हूँ जी। ये मुझे कानून हक देता है। लेकिन जब भी गौर ने या न्याजुल्लाह न्याजी ने बात की, उन्होंने आप अपने कौंसल के जरिए बात करें, आप डायरेक्ट बात ना करें। तो खैर एट द एंड जब बार बार उनके बारे में बात हो रही थी, जैसे गौर को कहा गया कि आप पीटीआई में कब से आए, और बैरिस्टर साहब से भी कहा गया, अली जफर साहब को कहा गया कि आप कब पीटीआई में आए, जो कि गैर मुतल्लका सवाल थे और मतलब फजूल सवाल थे, लेकिन होते रहे। तो उसमें जब न्याजुल्लाह न्याजी के बारे में बात हुई है तो लाजमत वो 2009 से है, तो उसने फिर वो बताने की कोशिश की तो फिर उसको रोक दिया। तो उसमें ये हुआ कि फिर न्याजुल्लाह न्याजी जब बोले तो चीफ साहब ने उनको झाड़ दिया, बल्कि ये कहा कि मैं नोटिस ना जारी कर दूं। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे से कोई ज्यादती मसला है, क्योंकि लास्ट टाइम उनका बेटा कोई इंटरव्यू देने आया तो वो उस दौरान भी आपने ये बात की है कि आपने पीटीआई के हवाले से बातें की हैं। अब मैं सुन रहा था, तो मैंने ये जब सुना तो मुझे एकदम याद आ गया कि मेरा एक रिश्तेदार इंटरव्यू देने गया। सुप्रीम कोर्ट के जो लाइसेंस होते हैं, जब जो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनता है तो उसके भी उनके इंटरव्यूज होते हैं। तो पिछले अरसे में जो जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं वो सारे काजी फायद ईसा साहब ने लिए हैं, जो मेरे नॉलेज में था, जो मेरे जानने वाले बंदे तकरीबन इनके सामने पेश हुए। तो उस बंदे से भी इन्होंने पूछा कि आपकी सियासी क्या कौन सी पार्टी है, तो उसने कहा पीटीआई। और मैं 100% श्योर हूँ, आप उसका यहाँ पे सामने बैठ के अब यहाँ पे ले आऊंगा, आप उसका इंटरव्यू ले लें, जो सवाल उन्होंने किए वो आपको जवाब देगा, आप टैली कर लें। वो बिल्कुल 100% पास था, लेकिन बाद में वो फेल हो गया। आपके कजन से भी पीटीआई के सवाल हुए और उसके बाद फेल कर दिया गया। हाँ, मैं समझता हूँ इनका कोई जाती जो है मसला है। जैसे आपने देखा, ये इसमें तो कोई वैसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ पिछले अरसे में जैसे लतीफ खोसा जब भी सुप्रीम कोर्ट, हमने नहीं सुना कि उनको कभी कहा गया कि आप सरदार हैं या नहीं है, लेकिन पीटीआई के साथ नाम उनका लगा तो उनको कहा कि सरदारी हटा दें। मतलब वो सरदार जो बाय बर्थ एक सरदार है, उसके खानदान है, उसके पीछे हिस्ट्री है, लेकिन उसको कहा गया कि आप सरदार नहीं, क्यों? पीटीआई साथ लग गया। इसी तरह जिस फर्ज करें उसने इंटरव्यू दिया, जब उसने कहा होगा कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने कहा सबर कर, तो पीटीआई को सपोर्ट करते तो फेल है। ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में? ये जो चीफ जस्टिस पूरे पाकिस्तान के, लेकिन ये किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चल रहा है? ये सर बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी जितनी भी प्रोसीडिंग होती है उसमें बच्चे से किसी आप पूछ लें तो एक साइड पे उनका एक वजन नजर आ रहा है सारा, और पीटीआई के जो लोग हैं उनको वहां पर मुसलसल जलील किया जाता है। आज भी आप देखें बैरिस्टर गौर के साथ क्या हुआ, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि यहाँ पर किसी को अगर मसला है तो वो, जैसे उन्होंने कहा कि हमने वो पेशावर में इलेक्शन इसलिए करवाया कि सिक्योरिटी का मसला था ताकि उठा के ना ले जाए। तो उसके चीफ साहब ने कहा किसी को मसला था सिक्योरिटी का तो अदालतों में आता। तो चीफ साहब की अदालत में ही बैरिस्टर गौर को फोन आ गया कि उनकी घर पे रेड हो गए, डाले आ गए और सामान उठा के ले गए, वहां से वो चले गए। तो चीफ साहब वहां पे बोले ही नहीं, यानी जून तक नहीं रहेंगे। जून होता है ऐसे कि भाई रोक दे प्रोसीडिंग, और सबसे पहले देखा जाए कि क्यों ऐसा हुआ है रियासत में, हम इस मुल्क के शहरी और हमारे लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, क्यों भाई? तो होना ये चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जब सोशल मीडिया उनको पता चला कि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है तो उन्होंने एक्शन ले लिया। सोशल मीडिया की जैसे काजी साहब तो मीडिया देखते ही नहीं है। देखते तो सब हैं जी। अब देखें, अब बात ये कि सारी बातें अंदर होती हैं, देखते सब हैं। अब ये वो चीजें नहीं, काजी साहब के फोन में कोई ट्विटर शूटर डाउनलोड है या नहीं? सब कुछ है जी, और वो देखते हैं। और मैं बताऊं देखते हैं तो इसीलिए वो वही चीजें देखते हैं जो उनके खिलाफ चलिए। सोशल मीडिया पे हमेशा वो तनकीद करते हैं कि सोशल मीडिया के लोग, आज भी उन्होंने कहा है कि अदालतों के बारे में बातें होती हैं, अदालतों में प्रेशर डालते हैं, हम नहीं प्रेशर मानते। तो आप मुझे बताएं, वो देखते ही नहीं है तो कैसे बताएं उनको वो प्रेशर डालते हैं? देखते हैं यानी हाँ, हो सकता है आपको ज्यादा देखते हूँ। अच्छा, हमें तो पता नहीं, आपको जरूर देखते होंगे। ये बताएं कि आज खान साहब की मुलाकात भी हुई है कोई जेल में अपने कुछ वकला के साथ, और खान साहब ने आज कोई पैगाम भी भेजा है कि जो हमारा स्लोगन होगा, नारा होगा 2024 के इंतखाबात का, वो क्या होगा? आज खान साहब ने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, और एक तो मैं आपको उनको बताऊं कि बिल्कुल फ्रेश
और उन्होंने चितारी ब्लैक कलर की टोपी और ब्लैक जैकेट पहनी थी, और बिल्कुल उसी तरह जो है जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने बंदे से पूछा। असल में मेरा जो सोर्स है वो बड़ा जबरदस्त है, और वो मुझे वही बात बताता है जो ईमानिया कुरानी सच्ची होती है, झूठी बात नहीं करता मुझसे। तो उसने मुझे बताया कि आज खान बड़ा तगड़ा, और वो जैसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने नुमाइंदे उसके सामने बैठे हुए अपने इशारे तो उनको बता रहा था चीजें। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो स्लोगन होगा वो होगा गुलामी ना मंजूर। गुलामी, ये गुलामी अमेरिकन गुलामी होगी या कोई अमेरिकन गुलामी नहीं होती जी, ये बातें देखिए। गुलामी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे अगर फर्ज करें मैं डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाता हूँ, मुझे उठा के ले गए, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाने दिए जाते, मैं आजादी से जलसा नहीं कर सकता। मैं पीटी अगर फर्ज कर मैं पीटीआई से हूँ तो मैं कोई भी एक्टिविटी आजादी से जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकते, साफी बात नहीं कर सकते। अगर मैं मेरी कोई बात पसंद नहीं आएगी मुझे ले जाएंगे और सही करके लित्रोड़ करेंगे मुझे कि भाई तुमने ये क्यों बात की है। तो और गुलामी क्या होती है? यही गुलामी है ना कि हम गुलाम है, हम तो डरते हैं, तो हम अमेरिका करते हैं। अमेरिका बहुत दूर है जी, इधर अपने मुल्क में बड़े मसले हैं। यानी इस्लामाबाद में गुलामी, इस्लामाबाद के उस गुलामी से निकल, हम तो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी बात करते हैं, हम 10 मरतबा सोचते हैं मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए कि मैं सीढ़ियां उतर रहा हूँ और मुझे ले जाके, तो फिर आपको डर लगता है? डर ऐसे इस तरह से तो बिल्कुल डर लगता है जी, इंसान हूँ। अब सर्दियों में बहुत लगती है बंदे को, अभी मैंने कान पे आप ऐसे कर दें ठंड में तो मुझे उससे तकलीफ होगी, लेकिन कोई ले जाके मुझे बेहतरीन मारेगा तो डर तो लगता है। लेकिन यह है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं समझता हूँ मेरा हक है, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने एक खबर भी दी और आपके पास कोई ट्वीट भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर लिमिट तक जाएगा और बैठ नहीं देगा, और आपने कहा कि कोई सी प्लान भी मौजूद है। एक चीज में इसके पहले आपको डिस्कस, हाँ, इमरान खान ने एक बात की वो मैं आपको माजरत के साथ आपको मैं भूल गया, मुज़ाकरात हो सकते हैं। इससे पहले जब भी आपको मैंने कहा खान ने कहा मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि खान कह रहा है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। और वो मुज़ाकरात क्यों हो सकते हैं? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जी, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि खान साहब ने ये कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ आपने इलेक्शन मुज़ाकरात इलेक्शन के बाद होंगे या पहले भी हो सकते, बाद भी हो सकते। जैसे आज फर्ज करें आप अलाउ करते लोगों को कि भाई ठीक है उनके टिकट दिए, बल्ले का निशान जैसे अजाब बना, मैं भी बताऊंगा आपको, तो वो उस चीजों से अगर ये निकल जाते हैं तो बिल्कुल मुज़ाकरात खान साहब करेंगे। मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात इस वक्त बहुत जरूरी भी हैं, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। एक चीज जो आपने अभी सवाल किया है इलेक्शन कमीशन, मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन इस वक्त वो एक पार्टी का किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के इस वक्त जो पेशावर हाई कोर्ट से लेके यहाँ तक जितना भी कंडक्ट रहा है वो एज ए पार्टी रहे, उन्होंने एज ए पार्टी काम किया है। पीटीआई के खिलाफ एक पार्टी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। और कोई भी जो है अभी जैसे उन्होंने पाकिस्तान का महंगा तरीन वकील किया है, पटिशनर जहाँ पे जैसे नौरीन रो रही थी, पता नहीं अभी हंस रही है रो रही है, मुझे उसके बाद नजर नहीं आया चेहरा, लेकिन मुझे इतना लगता है कि जो नौरीन के ये भाई बने हुए हैं और खास करके इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसमें बिल्कुल पार्टी बन के इमरान खान के खिलाफ एक पार्टी फर्द बन के काम कर रहे हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा के होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, और पीटीआई के हवाले से कोई अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुबह से चीज चल रही है, फायद साहब को भी साइड पे कर दें, तो इलेक्शन कमीशन के जिस तरह वहां पे कंडक्ट और जिस तरह से वो हर चीज, अभी थोड़ी देर पहले हुआ इस तरह की जब पीटीआई को पता चल गया कि बल्ले का निशान उनको नहीं मिल रहा, अब आप देखें किस तरह डिलाइन टैक्टिक अभी तक समाज चल रही है जी। 7 बजे का टाइम है, 6 अभी बज चुके हैं जी। अब अगर 7 बजे फैसला होता है जी बल्ला आपका है, जो मुझे लग रहा है कि अभी कोई ऐसा होगा थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए, चलो ये बल्ला दे दिया आपको, बल्ला दे दिया तो टिकट कहाँ जमा होंगे, टाइम खत्म हो गया, तो ये उसमें क्या ऑटोमेटिक आजाद उम्मीदवार। अब उसमें क्या कि पीटीआई ने प्लान बी किया हुआ था, उन्होंने अपने जितने भी थे उम्मीदवार उनको 2 फॉर्म दिए थे, एक फॉर्म पीटीआई का जो बल्ले का जी और एक फॉर्म था बल्लेबाज का, 2 फॉर्म। अब हुआ इस तरह, जैसे उनको पता चला कि यार ये तो इस तरह ले जा रहे हैं, उन्होंने कहा दूसरे पे जमा करवा दी। जैसे ही जमा करवाए इलेक्शन कमीशन एक नई चीज निकाल के ले आया जी, वो कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया जा रहा है, आरोज किसी धोखे में ना आए, तो आरोज को उन्होंने मना कर दिया कि इनके पेपर ना लें। मकसद क्या है? शुरू दिन से आपको कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा और इनको इलेक्शन रोकने के लिए इन्होंने कुछ भी करना है, और अगर इलेक्शन हुआ तो एक बोगस टाइप का इलेक्शन होगा जिसका पीटीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा जी। ठीक है, तो अब यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी तौर पर इस मामले को आगे नहीं लेकर जाएगा, तो ये मामला अब कंक्लूड किस तरफ जाता हो आपको? देखिए अभी जो आज समात हो रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि एंड में फैसला क्या आना है जी। लेकिन अब चीज ये कि पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवारों ने, मैंने खुद देखे आरोप के साथ उनकी फोटोज हैं, वो अपने बल्लेबाज पे जमा करा चुके हैं जी। इलेक्शन कमीशन को इन चीजों का पहले से आइडिया था, जब जमा हो चुके हैं, एक काम हो चुका है, तो फिर वो रिवर्स कैसे होंगे? और फिर अगर आपने उनको आजाद ही लड़ाना है, और एक कुछ चीज और आपको बताऊं, ये आजाद लड़ाना है जो बात है ना, जैसे इस्लामाबाद से 3 उम्मीदवार हैं, शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी, ये 3 नाम बच्चे को पता है, इनको आजाद कर दें, लोगों नहीं पता, ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे। लेकिन इसी तरह बाकी इलाकों में भी है जी ऐसा। लेकिन ये बताएं कि शेख रशीद अहमद, आपकी उनसे बातचीत भी हुई, आप बता रहे थे
ये क्या कहानी है कि शेख के सामने उन्होंने तहरीक इंसाफ ने बंदे खड़े करे? शेख साहब की कौन सी ऐसी चीज है जो पीटीआई को महसूस हुआ कि नहीं ये को मसला है? देखें, एक चीज खान साहब ने क्लियर की थी, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको टिकट नहीं देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बात है शेख ने की, उनको उनका प्रोग्राम में करवाया गया जिसमें शेख साहब ने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की जी। उससे हट के भी जहां पर उनको ले जाया गया, जहां पर वहां पर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। और शेख साहब के खिलाफ पीटीआई के वकला ने जाके झूठ बोल के खान साहब के कान भरे। कुछ वकला ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में गलत टिकट भी दिए हैं और वो सारे एक्सपोज होंगे। हमने उनको कहा था कि भाई जैसे एज ए जर्नलिस्ट मैंने चीज़ें लिखी भी हैं और मैं समझता हूँ कि जब वो नहीं करेंगे तो हम तो किसी पार्टी के तो तर्जमान है नहीं। हम पीटीआई के वो जो लोग जिन्होंने 2 नंबरी से शेख रशीद का भी टिकट खराब करवाया है और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पूरे में वर्कर जिन्होंने मारे खाई, जिनकी औरतों पे गिरबानों में हाथ डाला गया, जिनके बच्चे उठाए गए, जिनके सामान उठाया गया, जिनकी चोरियां डकैती हुई, जिन्होंने महीनों महीनों तक जेलें काटी, जिनके ना फैमिली तबाह हो गई। और वो ऐसे अफराद है जो इस तरह लेट नहीं सके 2-2 माह, उनको इतनी ज्यादा शदीद मार पड़ी और उनको टिकट नहीं दिए गए। हम उन सब के नाम मैं तो लिखूंगा और ये बिल्कुल पीटीआई के कुछ वकला हैं जो इस सारी इस चीज़ में मुलव्वस हैं और वही ग्रुप जो है शेर अफजल को पीछे कर रहा है, क्योंकि शेर अफजल एक बहादुर आदमी है, सच्ची बात करता है। इमरान खान जो अंदर बात करता है वो एज इट इज आके बाहर करता है, तो शेर अफजल को भी उन्हीं लोगों ने पीछे देखा। लेकिन उसके बारे में जो महसूस किया जा रहा है कि जो इंटरव्यू दिया था शेख रशीद साहब ने, उस इंटरव्यू में शायद उन्होंने ये तासुर दिया था कि जो इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था वो एक बड़ी तैनाती रोकने के लिए था। तो ये बात बड़ी नागवार गुजरी है तहरीक इंसाफ। खान साहब के जो हवाले से मैंने सुना, मैंने भी तहकीकात, उनको कोई पिछला चीजें हैं उनके जहन में शेख साहब के हवाले से, लेकिन आपको पता है कि एक बंदा अंदर है। अब खान साहब ने आज क्या कहा है, उन्होंने कहा मुझे सारी टिकटें मेरी मुशावरे से नहीं हुई, बाहर किस किस को कुछ टिकट्स मैंने बताई हैं। और अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा पार्लियामानी बोर्ड चेंज कर सकता है? बिल्कुल। और शेर अफजल ने जो, और ये शेर अफजल ने पॉइंट उठाया, उसने कहा बहुत लोगों का शिकवा है, गिला है, और वो खान साहब ने कहा है कि उनको आप जिनके साथ जाती है उनके टिकट चेंज करें। और ये कह के बात उन्होंने बाहर भेजी है और उन्होंने ये भी कहा कि सारी टिकटें मैंने खुद नहीं की, और जो इन्होंने खुद की हैं वो क्या मेरिट भी की हैं। 15 से 16 वकील खाली पंजाब से दे दिए, सारी वकीलों की कुर्बानी है। आप केस लड़ने आए, आप केस लड़ते आते आप टिकट लेके चले जाएं, ये मजाक है। लेकिन ये मसला है कि ना कि वैसे भी लोग खड़े होते हैं तो वो या तो अंडरग्राउंड या गायब कर दिए जाते हैं। नहीं जी, अभी सारे हैं बाहर लोग, जितने लोग टिकट के उम्मीदवार है इन्होंने रैलियां की हुई हैं। इधर केपीके से एक बंदा है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, उसने जलसा किया इतना बड़ा, वो जलसे करके बैठे हुए हैं, वो मौजूद है मौके पे, वो गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। तो इसको यानी पार्लियामानी बोर्ड रिविजिट करेगा टिकटों के मामले? करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हम एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।